Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Mr. Saidullah Khan. Students, today I brought a vocabulary, and vocabulary is a techniques. I have already mentioned you vocabulary 55% इंग्लिश में ऐसी हैं जो याद नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनकी टेक्निक से, उनकी सिम्टम से, उनके सेमेंटिक्स से और इटोमोलॉजी से हमें वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसलिए वोकैबलरी में इतनी मुश्किल नहीं होती। आप देखिएगा, ये एक टेक्निक जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड के स्क्रीन पे बड़े गौर से देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेन पेंसिल रख लीजिए अपने साथ और उसे निकाल लीजिए। देखिए, इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा होगा। नाउ लुक एट द वोकैबलरी ऑन द स्क्रीन। ओके, दिस वन इज़ द वर्ड एलो। ये वर्ड जो है एलो, ये सफिक्स है, ठीक है। एलो और एलो के मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं डिफरेंट या अदर। डिफरेंट मैनर्स हो सकता है, डिफरेंट थिंग हो सकती है, अदर मैनर हो सकता है। तो ग्रीक लैंग्वेज में एलो जो है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एलोस भी कहते हैं इसे ग्रीक में। तो इसकी मीनिंग होते हैं डिफरेंट या अदर। अब इस वर्ड को जहन में रखिएगा, ग्रीक लैंग्वेज का है जिसकी मीनिंग डिफरेंट या अदर के। अब इससे देखिए कितने सारे हम इसमें वर्ड बना सकते हैं। सपोज एलो की मीनिंग डिफरेंट के, अदर्स के। अब देखिए पहला लफ्ज़, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है, ये आ गया एलोसेंट्रिक। एलोसेंट्रिक, CENTRIC, सेंट्रिक। ये एलो इसके साथ लगेगा तो बनेगा एलोसेंट्रिक। तो सेंट्रिक इसका सफिक्स हो गया, एलो इसका प्रीफिक्स है। तो हेड वर्ड हमारे पास है सेंट्रिक। तो आइए इसमें देखते हैं एलोसेंट्रिक। एलो इसमें लगाया प्रीफिक्स, तो सेंट्रिक्स में बन गया एलोसेंट्रिक। अब एलोसेंट्रिक के मीनिंग होते हैं हैविंग आ सेंटर। पहले तो याद रखिएगा कि एलो के माने डिफरेंट के और सेंट्रिक के माने हैविंग अ सेंटर। कॉन्सेंट्रेशंस अदर, याद रखें हैविंग अ सेंटर, ये इसके सेंट्रिक की मीनिंग है। सेंट्रिक का मतलब होता है हैविंग अ सेंटर, किसी चीज़ पर मरकज होना, निगाह होना। कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी मीनिंग आ रही। कॉन्सेंट्रेशन अदर रादर देन वन सेल्फ, यानी अपने से ज़्यादा किसी और पर तवज्जो रखना। तो अदर की मीनिंग में आ गया एलो सेंट्रिक। सेंट्रिक सेंटर से, जिसकी मीनिंग मरकज़ के होते हैं। तो ये बड़ा आसान हो गया एलो सेंट्रिक समझना। वो शख्स जो अपने से ज़्यादा किसी और की कॉन्सेंट्रेशन में लगा रहता है, उस शख्स को एलो सेंट्रिक कहते हैं। अंडरस्टूड दिस वर्ड? नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ हियर। सेकेंड वर्ड देखिए गौर से, इसमें लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा ये छोटा नज़र आ रहा होगा, तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा व्यू बढ़ा देता हूँ। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, गौर से देखिए। एलोट्रॉप, देखो एलो के मायने डिफरेंट के और ट्रॉप के मायने डायरेक्शंस के हैं, वे के हैं, मैनर के हैं। वेरिएशंस ऑफ फिजिक्स प्रॉपर्टीज विदाउट चेंज ऑफ सब्सटेंस, ये कहते हैं इन अदर मैनर। ठीक है, इन अदर मैनर भी कहते हैं सर। अब एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ट्रॉप के मायने डायरेक्शंस के हैं, वे के हैं, मैनर के हैं। तो एलोट्रॉप मीन्स डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट वे, डिफरेंट मैनर्स। तो एलोट्रॉप का मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट मैनर्स में, वेरिएशंस ऑफ फिजिक्स प्रॉपर्टीज, फिजिक्स की जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आती है विदाउट चेंज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के चेंज किए बगैर, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। एलोट्रॉप, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट तीसरा वर्ड जो हमारे पास है इसका, वो आता है हमारे पास एलोजेनिक। एक्चुअली जीन, जीन प्रोड्यूस की मीनिंग में आता है, हयात की मीनिंग में आता है। जेनिक इसका एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये, जेनिक मतलब बॉर्न और समथिंग प्रोड्यूस, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शख्स जिसकी जीन ही मुख्तलिफ हो, तो वो ऐसे शख्स को एलोजेनिक कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, ये इसके मीनिंग है। ऊपर जो है क्या कहते हैं, उसके जेनिक के मीनिंग दिए में, पूरे मीनिंग इसके बनते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। तो एलोजेनिक, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। अंडरस्टूड? जेनिक के मीनिंग बॉर्न के हैं, प्रोड्यूस्ड के हैं, और इसमें जो है वो मीनिंग आ रही है कि डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
ग्राफ, अच्छा ग्राफ, एलोग्राफ, ग्राफ के लफ्ज़ी मायने राइटिंग के होते हैं, इमेज के होते हैं, राइटर के होते हैं, ठीक है। तो एलोग्राफ मतलब डिफरेंट राइटिंग, डिफरेंट राइटर, तो इसमें ये बन सकता है राइटिंग मेड बाय अनदर पर्सन, यूं भी कह सकते हैं इसे, राइटिंग मेड बाय अनदर पर्सन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है केट, एलोकेट, इसी से वर्ड निकला है एलोकेशन, ठीक है ना। एलोकेट का मतलब होता है टू सेट असाइड फॉर स्पेशल पर्पस, यानी कोई और साइड चेंज करना। एलो माने डिफरेंट, केट माने साइड, एलोकेट का मतलब होता है सेट अ डिफरेंट साइड ऑफ स्पेशल पर्पस, कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना, कोई दूसरा रुख इख्तियार करना किसी खास मकसद के लिए, एलोकेट, ठीक है, गेटिंग। नेक्स्ट, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है ऑनिम्स। ऑनिम्स के लफ्ज़ी मायने हैं, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसके मीनिंग होते हैं नेम्स। अब देखिए, ये मैं आपको पहले भी अपनी वोकैबुलरी टेक्निक में सिखा चुका हूँ। अब इसमें है एलोनेम्स। अब एलोओमिन्स, एलोओमिन्स यानी एलोनिम्स पढ़ा जाएगा, ओ तो वहाँ ऊपर लगा हुआ है, इसमें जो ओ लगाया है ओनिम्स, तो एक्चुअली ये ओ ऊपर है, इसमें डबल ओ नहीं आएगा, एलोनिम्स पढ़ते हैं इसको, ठीक है, एलोनिम्स, अंडरस्टूड। तो एलोनिम्स का मतलब होता है फॉल्स प्रॉपर नेम, एक प्रॉपर नाउन भी है, ये नेम भी है, लेकिन अदर नेम विच इज फॉल्स, यानी दूसरा नाम किसी का जो उसका असल नाम ना हो, उसको एलोनिम्स भी कहते हैं, अंडरस्टूड, जैसे उर्फ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है एलोपैथी। एलोपैथी, ये देख लिए, एलो और पैथी, एक्चुअली ये एक ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा कम सा नज़र आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय रेमेडीज इफेक्ट टू ऑपोजिट टू द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होती हैं उसके ऑपोजिट जो है उसकी रेमेडीज जो है डिजीज की वो इफेक्ट होती है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ऐसी डिजीज का ट्रीटमेंट बाय रेमेडीज इफेक्ट, उस रेमेडीज के जरिए जो इफेक्ट हो ऑपोजिट टू द सिम्टम्स। तो ऑपोजिट के मायने भी डिफरेंट हैं, अदर्स हैं, और सिम्टम्स तो सिम्टम्स के मुखालिफ हो, तो उसे हम एलोपैथी कहते हैं, और ये एक इलाज है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, आप देखिए, वो है एलोथिज्म। अच्छा, थिज्म जो होता है इसके मीनिंग द बिलीव इन गॉड्स। थिज्म के लफ्ज़ मैंने बिलीव के होते हैं, स्पेशली बिलीव इन गॉड्स या वर्शिप, ये मीनिंग होता है। अब देखिए, वर्शिप ऑफ स्ट्रेंज गॉड्स, वर्शिप ऑफ स्ट्रेंज गॉड, इसको कहते हैं एलोथिज्म। एलोथिज्म, आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी। अगर आपको ये वोकैबुलरी का स्टाइल अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके, और वर्ड्स बताइए, इंशाल्लाह मैं उससे भी आपको मज़ीद वर्ड्स बनाकर दिखाऊंगा। एलो से हमने शुरू किया, अब एलो से हमने कितने वर्ड सीखे? एलोसेंट्रिक, एलोट्रॉप, एलोजेनिक, एलोग्राफ, एलोकेट, एलोनिम्स, एलोपैथी, एलोथिम्स, एलोथिज्म। अब हमने सीखे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड सीख लिए इसमें। अब देखें एलो, अब जहाँ एलो आएगा वो आपके जहन में होगा डिफरेंट या अदर्स की सेंस में आता है, इसलिए या ऑपोजिट की सेंस में आएगा, आसानी से इंशाल्लाह मीनिंग कैच कर लेंगे। ये वोकैबुलरी सिर्फ और सिर्फ कि नहीं सब के लिए, एम कैट, ई कैट, सी एस एस तमाम के लिए है। इसे ज़रूर ज़रूर कॉपी कीजिए, इसे अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।